भाजपा में शुरू हुई नए चेहरों की राह। क्या गुटबाजी खत्म करने में कामयाब मोदी शाह? बाहरी राज्यों में मोदी शाह की कामयाबी। फिर हिमाचल में क्यों भारी पड़े थे बागी? क्या पीढ़ी परिवर्तन से बढ़ेगा भाजपा का जनाधार, या लोकसभा चुनाव में पड़ेगा अपनों का भार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या मोदी शाह के नए चेहरों को कमान देने का फॉर्मूला भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? क्या नए चेहरों को कमान और पुराने चेहरों को साइड करने से भाजपा में गुटबाजी खत्म हो रही है? क्या पीढ़ी परिवर्तन से भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में इसका आखिर कितना असर पड़ेगा। नए चेहरों को आगे करने से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? इस मुद्दे पर आज हम आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। खास तौर पर हमारा फोकस हिमाचल प्रदेश ही रहेगा, लेकिन आपको उदाहरण बाहरी राज्यों के भी देंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या वाकई मोदी शाह नए चेहरे वाले प्लान से भाजपा में गुटबाजी खत्म करने में कामयाब हो पाए हैं। दरअसल भाजपा के इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव को समझना जरूरी है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सीट बदल गई थी। धूमल हमीरपुर की जगह सुजानपुर से चुनाव लड़े थे। उसका नतीजा क्या हुआ? भाजपा तो चुनाव जीत गई, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रेम कुमार धूमल अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। धूमल की इस हार से धूमल समर्थकों को बहुत बड़ा धक्का लगा था। चर्चा ये शुरू हो गई थी कि धूमल की सीट ही इसलिए बदली गई थी कि अब हाईकमान नए चेहरों को हिमाचल में लाना चाहता था। तब जाकर नए चेहरे जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। भाजपा हाईकमान के इस फैसले के पीछे एक उद्देश्य ये भी छिपा था कि हिमाचल प्रदेश भाजपा के धड़ों और गुटबाजी को किसी न किसी तरह खत्म किया जाए। धूमल की हार के बाद कई विधायकों ने अपनी सीट तक कुर्बान करने की पेशकश की, लेकिन फिर भी भाजपा हाईकमान ने नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाना ही सही समझा। उधर उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उत्तराखंड में भाजपा तो जीत गई, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। फिर भी भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़वाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश से हटकर भाजपा ने फैसला लिया, जिसके बाद प्रेम कुमार धूमल से भी मीडिया ने कई सवाल किए, लेकिन धूमल ने पार्टी के फैसले को ही हमेशा सर्वोपरि माना। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इस फैसले से हिमाचल में भाजपा गुटबाजी खत्म करने में कामयाब हो पाई है? भले ही पार्टी के दिग्गज नेता मोदी शाह की रणनीतियों और फैसलों को सिर आंखों पर रखते हो, लेकिन समर्थकों का आप क्या करोगे? समर्थकों की नाराजगी ही हर चुनाव में भारी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। विधानसभा चुनावों में हाईकमान ने कई मौजूदा विधायकों की सीट इधर से उधर की, कई विधायकों के टिकट भी काटे, पुराने दिग्गज नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए बिना और नए चेहरों के साथ दूसरी पार्टी से आए दावेदारों को तवज्जो दी। भाजपा के इस फैसले से हुआ क्या? चुनावी मैदान में भाजपा के ही 21 बागियों ने ताल ठोक दी। नतीजा ये हुआ कि मोदी शाह के नाम पर मिशन रिपीट के सपने संजोने वाली भाजपा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से बुरी तरह हार गई। कुछ ऐसा ही कर्नाटक विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला। कर्नाटक में भी भाजपा ने कई दिग्गजों को साइड करने की कोशिश की। कर्नाटक में भाजपा के कई दिग्गज बागी होकर चुनाव लड़े, जिसका नुकसान भाजपा को हार से ही करना पड़ा, और वहां भी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा ने नए चेहरों को कमान सौंपी है, उससे ये तो साबित हो गया है कि राज्यों में भाजपा को किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, बल्कि चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही चलेगा। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव ही क्यों ना हो। भले ही भाजपा जाति समीकरणों को ज्यादा तवज्जो देती दिख रही हो, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पुराने नेताओं को साइड करने का नुकसान न झेलना पड़ जाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइड करने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी की तस्वीरें सामने आई थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम रमन सिंह और राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों में भी उबाल है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को भाजपा कोई बड़े पद से नवाजती नहीं है, तो इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।
जग जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में तो भाजपा गुटबाजी खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन अब बाकी राज्यों में भी ये लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिलेगा कि नए चेहरों वाला भाजपा का फैसला भाजपा को कितना फायदा पहुंचाता है और कितना नुकसान। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भाजपा की नए चेहरों वाली स्ट्रेटजी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगी या नुकसान पहुंचाएगी। ये भी जरूर बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या मोदी और अमित शाह भाजपा की गुटबाजी खत्म करने में कामयाब हो पाए। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।